नमस्कार। आज है मीटलेस डे। मीटलेस डे मतलब मीट न खाएं। ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में, ऐसा हिंदू धर्म के ग्रंथों में, ऐसा कहा गया है हिंदू धर्म में, और उन गुरुओं ने और उन साधुओं ने, तपस्वियों ने, जिन्होंने हजारों साल तपस्या की, कहीं हिमालय में, कहीं इसी पवित्र भूमि में, उन्होंने बोला कि मीट खाना यानी कि नॉनवेज खाना जो होता है वो अ, धर्म की राह पे तो एक अड़चन है ही, साथ में सेहत के लिए भी खराब है। और ये जो नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है, इसके खिलाफ एक नया कॉन्सेप्ट आया, वीगनिज्म। और वीगनिज्म यूरोप का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, और उसी भूमि पे जहां पर उन लोगों का खाना ही नॉनवेज से होता है। वो रोटी वगैरह बहुत चावल खाते हैं, लेकिन उनका खाना 99% जो होता है वो नॉनवेज होता है। वो लोग वीगन में आ गए, और वीगन लोग किसी भी तरीके के एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, चीज भी नहीं खाते, दूध भी नहीं लेते, मक्खन भी नहीं, साथ में वुलन्स भी नहीं। तो ये वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म कितना आजकल जिसे बोलते हैं फैशन में है, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रेम अग्रवाल जी, जो कि ग्रो स्पिरिचुअल इंडिया के मेंबर हैं। साथ में प्रेम अग्रवाल जी जो हैं सोशल रिफॉर्मर हैं और इस सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं। इनका जो काम है हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे इनफैक्ट, और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये वेजिटेरियनिज्म के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं। प्रेम अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये बताइए कि आप वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज को पसंद करते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि नॉनवेज वो क्यों छोड़ें? नॉन वेज को क्यों छोड़ें? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्यों न छोड़ें? नॉन वेज खाना मजबूरी है, फैशन है या जरूरत है? हमको इसके बीच में एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी। जैसा कि आपने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में या धर्म में ये कहा है, मेरे ख्याल से धर्म में नहीं, जितने जो भी व्यक्ति के पास दिल और दिमाग है वह यही सोचेगा, जिसका दिमाग भी है और दिल भी है। क्योंकि दिल जो नॉन वेज खाते हैं, जो मीट खाते हैं, जिसका मीट खाते हैं, उस जानवर के अंदर भी दिल है जो धड़कता है, और वही दिल एक हमारे अंदर होता है, वो भी धड़कता है। तो हम अपने जिसके पास दिल और दिमाग है वो दूसरे का दिल को दर्द समझता है कि वो जानवर भी किसी तरह हमको श्राप देते हैं कि जो तुम खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, वो श्राप हमको लगता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, आपने कहा कि वेजिटेरियन का प्रचार बढ़ रहा है, ये इस बात का सिग्नल है कि लोग अब समझ रहे हैं कि हम नॉन वेज खाकर प्रकृति के ही हम, क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ तो मैं प्रकृति के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, तो प्रकृति को हम और खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मीट खाता है एक्चुअली वो बनता तो, मीट भी जो बनता है वेजिटेरियन से बनता है। हिरन घास खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, शेर को हम खाएंगे, या किसी और जानवर को मांसाहारी, यानी कि हम जो खा रहे हैं वो दिया हुआ तो प्रकृति का ही। तो हम सीधा प्रकृति के पास जाकर जो प्रकृति में अवेलेबल है, सही हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए हर तरह से सही है और शाप रहित है, तो उसको हमको खाना चाहिए। ऐसा मैं प्रचार करने के लिए मेरी सोच बनती है। वो स्पिरिचुअल इंडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हम लोग इस बात को प्रमोट करते हैं कि आप वेजिटेरियन बनिए। नॉन वेज बनकर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं, और प्रकृति को भी धोखा दे रहे हैं। हमको इससे बचना चाहिए। सर एक चीज, लोग डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि नॉनवेज खाइए, और नॉनवेज खाने से प्रोटीन्स मिलते हैं और दूसरे तरीके के एंजाइम्स मिलते हैं। और बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी बोलते हैं कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉनवेज फूड। आप इस पे क्या बोलेंगे? क्या प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाना जरूरी है, और डॉक्टर्स इसे रिकमेंड क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरी का पेशा जो है शॉर्टकट पेशा है। शॉर्टकट में बोलेंगे कि प्रोटीन का सोर्स यही है, तो अगर हम रिसर्च करें
और प्रकृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश करें तो प्रोटीन युक्त बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, दालें हैं हमारी, उनके अंदर प्रोटीन फुल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे कंदमूल फल भी हैं। वो प्रोटीन का तो सोर्स की कोई कमी नहीं है। प्रोटीन जानवर के शरीर में प्रोटीन कहाँ से आता है? उसके शरीर में प्रोटीन प्रकृति का जो भोजन करता है उसको प्रोसेस करता है तो प्रोटीन बनता है। अगर हम भी अगर प्रकृति के भोजन को प्रोसेस करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। ये हमारी शॉर्टकट एक वीकनेस है कि हम रिसर्च करने की बजाय, ज्यादा उसमें सोचने की बजाय एक एक दया रहे एक मासूम जानवर को काट कर हम अपनी प्रोटीन की जरूरत कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। अच्छा, देखिए सर, पाप और पुण्य की बात आजकल कौन मान रहा है? बात ये कि सबको लगता है खाने में टेस्ट अच्छा हो और बढ़िया हो और मेरे लिए हेल्दी हो। हाँ, डॉक्टर्स बोले ना बोले, अपने समाज में भी आजकल ये लग रहा है कि कोई नॉनवेज खाता है, अरे यार तुम नॉनवेज ही खाते हो, कुछ इस तरीके की थिंकिंग आ गई है। क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की थिंकिंग हम लोगों के लिए डिजास्टर्स है? ऐसा है कि कुछ चीजें हाइप ज्यादा हो जाती है। अधिकांश लोग जो नॉनवेज खाते थे और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना गरिष्ठ और खराब भोजन उनको शरीर को धीरे धीरे किस तरह उनको क्षतिग्रस्त करता जा रहा है। अब धीरे धीरे डॉक्टर भी समझने लगे हैं और लोग भी समझने लगे हैं। आप देखिए एक उम्र के बाद बहुत से लोग वेजिटेरियन की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, बोलते हैं यार मैंने खाना छोड़ दिया है, मैंने पीना छोड़ दिया है, मैंने ये छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उनके अंदर ये समझ आ गई कि हमने ये खा खा के अपने शरीर को कितना डैमेज किया और अब वो वेजिटेरियन खा के कितना शांति महसूस करते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं। ये हमको प्रचार करना चाहिए कि देखिए जो नॉन वेज खाते थे वो भी अंत में वेज पर आ गए। सारी जिंदगी नॉन वेज खाने के बाद उनको अनुभव हुआ है। तो ये धारणा गलत है कि लोगों में नॉन वेज का फैशन बढ़ रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 80% लोग इस बात से सहमत हैं कि वेजिटेरियन होना चाहिए तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और आज की डेट में 80% लोग ऐसे हैं जो भले उसमें से कुछ लोग नॉन वेज खाते होंगे लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि वेज नॉन वेज से अच्छा है। अच्छा, एक चीज और, वेजिटेरियन, आप गो स्पिरिचुअल इंडिया से जुड़े हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आप खुद पर्सनली इस वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट करने के लिए या इसका प्रचार करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रचार करने के लिए उनका ब्रेन वॉश की भी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे और उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वैसे तो सभी अवेलेबल है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमको बताने की जरूरत नहीं है। आज लोग इतने समझदार हो गए, हर चीज के लिए वो अपने गुरु गूगल को जब वो छांटते हैं तो उसमें सारा कुछ जानकारी आ जाती है और बाकी जानकारी रह जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग हम लोगों को प्रमोट करें कि हम वेजिटेरियन का संदेश पूरी दुनिया को दें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पत्रकार बिरादरी को हमारी वो भी रहेगी कि हम लोगों को जो स्पिरिचुअल का काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि खाली गो स्पिरिचुअल को आप प्रमोट करो, उसको करेंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन उसके अलावा और ऐसे लोगों को जो वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन का के कट्टर समर्थक हैं, उन लोगों को आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दें। और आपको आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके बीच में जाकर जब आप प्रचार करते हैं वेजिटेरियनिज्म का, आपको रिस्पांस कैसा मिलता है? रिस्पॉन्स तो हमेशा अच्छा होता है भाई। हार्ट सब मानते हैं कि वेज खाना ज्यादा अच्छा है, नॉन वेज कभी कभी खा लेना। अभी तो ये इस बात पर आ गए कि हम लोग तो कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं, सुबह शाम नहीं खाते हैं। पहले जो लोग दोनों टाइम खाते थे अब एक टाइम पर आ गए, और जो एक टाइम खाते थे वो हफ्ते में एक दिन दो दिन छोड़ने लगे। और एक कुछ हमारे धार्मिक का भी असर हुआ है ज्यादा कि बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, खास तौर से भारत में। तो व्रत के दिन वो एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि व्रत है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, या कुछ भी ऐसा होता है। तो वो भी एक अच्छी बात है। और
मेरा ख्याल है कि अभी ये जो टेम्पो चल रहा है, क्योंकि अब लैब में भी अभी आपको तो जानकारी होगी ही कि लैब में वेजिटेरियन मीट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेंटली इतने रिगिड हो चुके हैं कि हमको मांस चाहिए, मीट चाहिए, तो उनको एक अल्टरनेट है कि वेजिटेरियन मीट से उनकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ये भी एक अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करता राइट। हूं। ऐसे लोगों को वैज्ञानिक बनाएं। क्या आपको कभी रेजिस्टेंस भी मिली ऐसे लोगों से जो कि नॉन वेजिटेरियन के बहुत शौकीन हैं? पीने के बाद तो ऐसा होता है, बहुत से लोग पीने के बाद बोलते हैं अरे क्या है यार ये वेज नॉन वेज लेके बैठ गए, क्या होता है, कुछ नहीं, सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। लेकिन जब गहराई से उनके साथ बैठ के हम कभी कभी बात करते हैं, बोले हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन क्या है कि इतने दिन से खाते हैं यार दोस्तों में, अभी ड्रिंक के साथ जरा मजा आता है, ये एक्सक्यूज लेते हैं। हमको विरोध नहीं करते, एक्सक्यूज लेते हैं। राइट। सर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज सेवा में तो बहुत साल से हैं। अभी हाल में आपने वेजिटेरियनिज्म और गो स्पिरिचुअल इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस जर्नी में और आपका इस मिशन में आपको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ एक और आपके एक और काम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.